हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स डॉट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी होगी वो मॉर्गन स्टैनली कंपनी की तरफ से होगी। मॉर्गन स्टैनली हायरिंग ऑफ कैंपस फॉर एसोसिएट। जो एसोसिएट जॉब पोजीशन होती है, जॉब रोल होता है, उसके लिए मॉर्गन स्टैनली द्वारा हायरिंग ऑफ कैंपस ड्राइव निकल चुकी है। और हम इस रिलेटेड इस वीडियो में सारी चीजें कवर करेंगे, जैसे लोकेशन क्या रहेगी, सैलरी कितनी रहेगी, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, क्वालिफिकेशंस क्या क्या लगेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और क्या क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज अप्लाई प्रोसेस आपको इस वीडियो में लाइव एग्जांपल करके बताई जाएगी ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं हम इसका। मॉर्गन स्टैनली ऑफ कैंपस 2024 कंपनी ने मॉर्गन स्टैनली, पोस्ट नेम एसोसिएट है। एक्सपेक्टेड सैलरी जो है अप टू 6 लाख पर एनम है। ये एक्सपेक्टेड सैलरी है, फिक्स सैलरी नहीं है। अगर आप अच्छे डिजर्विंग स्किल के साथ जाते तो उससे बेटर सैलरी आपको मिल सकती है। एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ जाते तो उससे भी बेटर सैलरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो सकती है। जॉब लोकेशन मुंबई रहेगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स मतलब जीरो एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमबीए विद जीरो एक्सपीरियंस है, एक ईयर 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, या जीरो एक्सपीरियंस रहा तब भी चलता है और 1 ईयर तक का एक्सपीरियंस रहा तब भी चलता है अगर आपका एमबीए हुआ है। ग्रेजुएट विथ इक्विटी मार्केट वर्क एक्सपीरियंस, अगर अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है, सिर्फ प्लेन ग्रेजुएशन हुआ है, तो इक्विटी मार्केट में 1 या 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली रिक्वायरमेंट है मॉर्गन स्टैनली की आपकी तरफ से। बैच की बात करें तो 2024 में जो पास आउट होने वाले या हुए हैं अभी, जिनका रिजल्ट लगने वाला, या इसके पहले के जो सारे पास आउट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होता है आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, मॉर्गन स्टैनली ऑफ कैंपस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मॉर्गन स्टैनली ऑफ कैंपस एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, मॉर्गन स्टैनली ऑफ कैंपस सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारी चीजें पढ़ के वाई ज्वाइन मॉर्गन स्टैनली, हाउ टू अप्लाई मॉर्गन स्टैनली, यहाँ पे सारी चीजें पढ़ के यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देखना है, बाद में ही पूरा अप्लाई प्रोसेस करना। तो जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। मॉर्गन स्टैनली यहाँ पे एसोसिएट, यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, यूजर नेम पासवर्ड। अभी क्या करोगे, जिनका अकाउंट नहीं बना है उन्होंने यहाँ पे क्रिएट अ न्यू अकाउंट पर यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट पर क्लिक करोगे, यूजर नेम पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड, ईमेल आईडी जो भी फिलअप करके आपका जो है अकाउंट क्रिएट कर देना। और यूजर नेम में क्या फिलअप करना, आपका नेम और सरनेम जो है वो ही आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। फिर विदाउट स्पेस दिए नेम और सरनेम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। अभी जिनका अकाउंट बना है उन्होंने यहाँ पे क्या कर देना है, सबसे पहले अपना यूजर नेम जो है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पे नीचे जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं पासवर्ड फिलअप करो, अगर पासवर्ड भूल गए होंगे तो आप यहाँ पे रिकवर भी कर सकते हैं, फॉरगेट यूजर नेम फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके। जो आपका यूजर नेम हो या पासवर्ड हो, अगर आप भूल गए होंगे तो आप वहां से रिकवर भी कर सकते हो। जैसे हमने यूजर नेम और पासवर्ड डाल के साइन इन किया, अगर आपने क्रिएट अकाउंट भी किया है तो अभी जो प्रोसेस रहेगी वो सेम रहेगी, कोई भी डिफरेंट नहीं रहेगी। अकाउंट बनने के बाद या लॉगिन करने के बाद अभी जो प्रोसेस है वो सेम रहेगी। दोनों के लिए नोटिस टू एप्लीकेशन एंड एक्नॉलेजमेंट ओपन हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है यहाँ पे। और यहाँ पे पूरा जो है बहुत लंबा है, ये बहुत बड़ा है, और यहाँ पे नीचे आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आई एक्सेप्ट पर क्लिक करोगे, अब नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते, तो ये जो फॉर्म है हमें 7 स्टेप्स में फिलअप करना। तो जो सबसे पहला स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अभी जो चीजें मैं बताऊंगा वही चीज आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, उसके अलावा कोई भी चीज यहाँ पे फिलअप नहीं करनी। सबसे पहले लीगल फर्स्ट नेम, आपका जो लीगल फर्स्ट नेम है आधार कार्ड में एज इट इज या पैन कार्ड में आपकी जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है उसमें जो नेम है स्पेलिंग के साथ वही यहाँ पे फिलअप करना है। नीचे लास्ट नेम फिलअप करना है। मिडल नेम की कंपनी को जरूरत नहीं, इसलिए हम यहाँ पे रिवील नहीं करेंगे और फिलअप भी नहीं करेंगे, ठीक है। फिल आपको करना है, फिलअप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कंपनी को जरूरत नहीं है तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन अभी के लिए फर्स्ट स्टेप में रिवील नहीं कर, आप कर सकते हो, ठीक है। लीगल फर्स्ट नेम लीगल लास्ट नेम यहाँ पे फिलअप कर दिया। नीचे स्ट्रीट एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर दिया। नीचे सिटी यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस मतलब आपके जो एरिया का रेसिडेंस का जो प्रॉपर एड्रेस है वो फिलअप कर दिया। फिर नीचे सिटी, फिर उसके बाद में जिप कोड, यहाँ पे आपके एरिया का जिप कोड, पोस्टल कोड, पिन कोड फिलअप कर दीजिए। लोकेशन में आपको यहाँ पे लोकेशन पहले स्टेट कंट्री सिलेक्ट करनी है, बाद में स्टेट, बाद में रीजन, मतलब आपकी जो सिटी है डिस्ट्रिक्ट है वो, ठीक है। फिर इसके नीचे आना है प्राइमरी फोन नंबर। तो आपको यहाँ पे सेलुलर यहाँ पे फोन नंबर सेलेक्ट करना है। बाजू में पिन कोड आपका जो सॉरी फोन कंट्री एरिया कोड है
ठीक है, फोन कंट्री कोड है वो सिलेक्ट कर देना है। फिर बाजू में सेलुलर नंबर, आपका जो रेगुलर नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। उसके बाद नीचे ईमेल आईडी फिलअप कर दीजिए। अभी ईमेल आईडी वही फिलअप कीजिए जो लॉगिन अकाउंट करते समय यूज की थी या क्रिएट अकाउंट करते समय यूज की थी। ठीक है, फिर नीचे आना है। फिर यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे पूछा गया है कि आपने इसके पहले मॉर्गन स्टैनली में, चाहे वो एम्प्लॉय बतौर एम्प्लॉय, कंसल्टेंट या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, टेम्पररी एजेंसी द्वारा, एम्प्लॉय लीजिंग एजेंसी या अदर सिमिलर एजेंसी द्वारा मॉर्गन स्टैनली के लिए काम किया है तो यस करना, अदरवाइज नो करना। अगर आपने यहाँ पे यस किया तो आपको यहाँ पे जो प्रायर एमएस आईडी रहेगा, यानी मॉर्गन स्टैनली आईडी रहेगा, अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। अगर इसके पहले अगर आपने मॉर्गन स्टैनली में काम किया नहीं किया तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे आना है, जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। फिर नीचे हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, यहाँ पे क्या करना है, सीधा आप यहाँ पे आना है। मॉर्गन स्टैनली जो लास्ट थर्ड ऑप्शन है, मॉर्गन स्टैनली करियर साइट, एमएस करियर साइट, वो सिलेक्ट कर देना। फिर यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली करियर साइट, यहाँ पे क्या करना है, नीचे एमएस करियर साइट वही सिलेक्ट कर देना है। फिर नीचे आना और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। बस आपको ये फॉर्म अच्छी तरीके से फिलअप करते हुए देखना है सबसे पहले, बाद में फिलअप करना है। फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी सेकंड स्टेप एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, यहाँ पे नीचे आना। जिनके पास एजुकेशन है उन्होंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी फिलअप कर दो। जैसे आप यहाँ पे फिलअप करोगे सारी चीजें तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाता है, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर दो, बाजू में सिटी, जो भी सिटी में आपका कॉलेज है। फिर नीचे एजुकेशन लेवल, यहाँ पे डिग्री है वो आपको सिलेक्ट कर देनी है, बैचलर्स हो, डिग्री हो, मास्टर्स हो, जो भी है वो सिलेक्ट कर देनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो एम्प्लॉयर में कंपनी का नाम, जॉब टाइटल में जो आपका डिजिग्नेशन है वो स्टार्ट टू एंड डेट में आपका जो डेट है वो फिलअप कर दीजिए। अगर अभी भी उसी कंपनी में काम कर रहे हो तो करंट जॉब पर लिख दीजिए, टिक कर दीजिए। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उन्होंने क्या करना है, एम्प्लॉयर नेम में यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ, एम्प्लॉयर नेम एन ही सिलेक्ट करना है, कैपिटल एन कैपिटल ए लिखना है, टाइटल में एन ए लिखना है, कैपिटल एन कैपिटल ए, और स्टार्ट टू एंड डेट में जो उस दिन आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो तारीख आपको यहाँ पे लिख देनी है। फिर नीचे आना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे समझ गया। अभी कैलेंडर स्टार्ट डेट में, अभी कैलेंडर देखो मैं बता देता हूँ कैलेंडर कैसा रहता है। तो ये कैलेंडर ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पे देखो मार्च, तो यहाँ पे ईयर हम ऐसे चेंज कर सकते। ठीक है, यहाँ पे ईयर हम ऐसे चेंज कर सकते और यहाँ पे फर्स्ट जो है वो चेंज कर सकते। समझ में आ गया? तो ठीक है, अभी हम देखो यहाँ पे अप्लाई कब कर रहे हैं, अभी यहाँ पे मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ईयर चेंज, यहाँ पे ईयर चेंज हो गया, समझ में आ गया। और यहाँ पे मंथ चेंज हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे हम डेट सिलेक्ट कर देंगे। इतना आने के बाद एंड डेट में भी वही जो सेम प्रोसीजर रहेगा, ईयर सेम है, यहाँ पे मंथ चेंज कर दिया और यहाँ पे डेट फिक्स कर दिया। ठीक है, अभी नीचे आएंगे, अभी यहाँ पे सेवन कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देंगे। जैसे हम सेवन कंटिन्यू पर सिलेक्ट करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, बेसिक को प्रोफाइल क्वेश्चन। तो यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे, उसका जवाब हमें यस या नो में देना। तो सबसे पहला जो सवाल है यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। सबसे पहला सवाल है, आर यू लीगली ऑथराइज टू वर्क इन द मॉर्गन स्टैनली इन द कंट्री इन विच द जॉब इज लोकेटेड। ये जॉब मुंबई के लिए है, तो मुंबई में काम, मतलब ये देश मुंबई में आता है, इंडिया में आता है मुंबई। तो इंडिया में काम करने के लिए आप लीगली ऑथराइज्ड हो क्या? अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया में रहते हो, इंडियन सिटीजन हो प्रॉपर, तो आप लीगली ऑथराइज्ड हो। अगर आप बाहर से, अगर आपको आपको आप हो इंडियन सिटीजन नहीं हो तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है, फिर डू यू करेंटली रिक्वायर, मतलब आपको मॉर्गन स्टैनली में इस देश में काम करने के लिए वर्किंग वीजा या किसी प्रोविजनल या बिहाफ ऑफ कमेंस एम्प्लॉयमेंट की कुछ जरूरत है, स्पॉन्सर वीजा की जरूरत है, अगर है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नहीं कर दीजिए। ठीक है, अगर आप इंडियन सिटीजन है तो आपको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, आपको यहाँ पे नो कर देना। फिर विल यू इन द फ्यूचर रिक्वायर स्पॉन्सरशिप फॉर एम्प्लॉयमेंट वीजा, यहाँ पे करंट हो गया। फिर नीचे आगे फ्यूचर में, भविष्य में अगर ऐसा कुछ जरूरत है स्पॉन्सरशिप की वगैरह तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। अगर आप इंडियन सिटीजन है तो नो कर दीजिए। फिर आर यू करंटली और बीन इन द पास्ट 3 ईयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, मतलब आपने पिछले 3 साल से गवर्नमेंट ऑफिशियल या इंक्लूड मिलिट्री, लॉ इन्फोर्समेंट और एम्प्लॉय फाइनेंशियल रेगुलेटर में अगर काम किया है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कैपेसिटी एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ऑफ द फाइनेंशियल रेगुलेटर हैड यू हैड एबिलिटी टू डायरेक्टली, मतलब अगर आप इसमें काम नहीं कर रहे तो यहाँ पे भी नहीं कर दीजिए। फिर नीचे आना है, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड हो तो नहीं हो तो यहाँ पे सिर्फ फोर्थ फिफ्थ सिक्स में नो कर दीजिए। अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड हो तो आपके जो है, आप अगर उस फील्ड में हो,
मिलिट्री और एनफोर्समेंट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल रेगुलेटर या दूसरे इसमें, तो उसके जवाब आपको यहाँ पे देने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू इमीडिएट फैमिली मेंबर और क्लोज एसोसिएट, मतलब आपको कोई पास का एकदम करीबी गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो इन्फ्लुएंस कर सकता है अवार्ड ऑफ बिजनेस मॉर्गन स्टैनली, अगर ऐसा कुछ है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर वेर यू रेफर्ड रिकमेंडेड फॉर दिस पोजीशन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल, मतलब आपको ये जॉब गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा रेफर्ड हुई चुकी है क्या, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये जॉब करियर ड्राइव द्वारा पता चल रही है तो आप यहाँ पे नो ही कर देना है। फिर नीचे आना है, are you related to close connected with by referred by the client potential client vendor मॉर्गन स्टैनली, जो अगर आप किसी मॉर्गन स्टैनली के एकदम करीबी, मतलब क्लाइंट हो गया, पोटेंशियल क्लाइंट हो गया, वेंडर हो गया, अगर इनसे अगर आपको रेफर किया गया है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया, अगर आपका स्पॉस हस्बैंड या वाइफ फैमिली पार्टनर फैमिली मेंबर रिलेटिव क्लोज पर्सन रिलेशनशिप अगर आपको उसके साथ है, अगर वो एडवाइजर है, कंसल्टेंट है, जॉब अप्लीकेंट है, एम्प्लॉय है और बोर्ड मेंबर है मॉर्गन स्टैनली में या उसके सब्सिडीज में, तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। अगर आप डाउट में हो तब भी आपको यहाँ पे यस करना है। फिर नीचे सेवन कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। जैसे सेवन कंटिन्यू पर सिलेक्ट करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं एडिशनल अटैचमेंट। अभी क्या करोगे, रिज्यूमे, तो यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस से अपडेट रिज्यूमे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना और यहाँ पे अटैच करना। जैसे आप अटैच करोगे नीचे आओगे तो यहाँ पे रिलेवेंट और रिज्यूमे दोनों पर टिक करना है, यहाँ पे आपका फाइल नेम रहेगा और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जैसे सेवन कंटिन्यू पर सिलेक्ट करोगे हम ई सिग्नेचर पे आ जाते हैं। ई सिग्नेचर पे आने के बाद यहाँ पे नीचे आना है, एंटर फुल नेम आप पूछा गया तो सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम लिख देना, स्पेस देके लास्ट नेम लिख देना। फिर यहाँ पे सेवन कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जैसे आप सेवन कंटिन्यू पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। अभी जो स्टेप्स में हमने फॉलो जो है ये फिलअप किया था, फॉर्म फिलअप किया था, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, बेसिक प्रोफाइल क्वेश्चन, एडिशनल अटैचमेंट, ई सिग्नेचर, अभी जितने भी स्टेप्स है हमारे सामने आएंगे। अभी आप देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे है तो फुल नेम, प्रीफिक्स, सफिक्स, preferred first name, last name, street address, city, zip code, place of residence, primary number, phone area, phone country area code, phone home phone number, work phone number, cellular number, email address, जितने भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सेक्शन थे वो हमने फिलअप किए थे, आपको देखना है। अगर आपको लगता है सबसे तो अच्छी बात है, लेकिन आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस करने तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाजू में आपको यहाँ पे एडिट लिखा है ब्लू कलर में, आप जैसे वहां पर क्लिक करोगे यहाँ पे देखो एडिट पर लिख के एडिट द कंटेंट ऑफ द सेक्शन पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख के आ चुका। जैसे आप एडिट पर क्लिक करोगे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन पे चले जाओगे, जो भी चेंजेस करने आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। एज इट इज सेम एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस सेक्शन में भी वैसा ही है, हर सेक्शन में एडिट लिखा हुआ है। जिस भी सेक्शन में आपको एडिट करना है उस सेक्शन में जाके आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, एजुकेशन एक्सपीरियंस हो गया, बेसिक प्रोफाइल क्वेश्चन हो गया, एडिशनल अटैचमेंट हो गया, ये सिग्नेचर हो गया। जब आपका कंफर्मेशन हो जाए सब सही है, ये चेंजेस करने के बाद चेंजेस नहीं करने थे, जब आपका कंफर्मेशन हो गया, जो आपने इन्फॉर्मेशन फिलअप की थी वो स्पेलिंग के साथ सब सही है, तो फिर आपको यहाँ पे नीचे कर सबमिट पर जो है वो क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे हमारा जो फॉर्म है वो सबमिटिंग पर चला जाएगा। यहाँ पे देखो थैंक यू प्रोसेस कंप्लीटेड, थैंक यू फॉर अप्लाई फॉर द करियर अपॉर्चुनिटी विद मॉर्गन स्टैनली, ठीक है। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी क्या करोगे, जो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे अपने प्रोवाइड की थी लॉगिन करते समय, क्रिएट अकाउंट करते समय, आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो ईमेल एड्रेस का ब्लॉक था उसमें जो ईमेल आईडी फिलअप की थी, तीनों जगह ईमेल आईडी सेम ही देना है। जब भी आप ये फॉर्म फिलअप करोगे तो ईमेल आईडी आपको ओपन करनी। जैसे आप ईमेल आईडी ओपन करोगे तब मॉर्गन स्टैनली ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से एसोसिएट जापान कंटिनेंट कॉर्पोरेशन एक्सेस सपोर्ट 32559113 के टाइटल के साथ एक मेल आएगा, उसमें वही लिखा है कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी के लिए मॉर्गन स्टैनली के लिए अप्लाई कर रहे थे एसोसिएट पोजीशन के लिए वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और कंपनी द्वारा उसे रिसीव भी कर लिया गया। अभी कंपनी की जो रिक्रूटमेंट टीम है आपका प्रोफाइल, आपका एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। अगर उनके रिक्वायरमेंट, उनकी नीड के हिसाब से अगर वो प्रोफाइल मैच हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए कांटेक्ट किया जाएगा। लेकिन वो बात की बात है, अगर आपने ये वीडियो देखा है पूरा प्रोसेस आपको बिना स्किप किया, अगर आपको ये प्रोसेस बिना स्किप किए पूरा अच्छे तरीके से देखा है, जो प्रोसेस मैंने बताया वो अगर आपने सेम
कॉपी करके अपने अगर वो फॉलो किया है उस प्रोसेस थ्रू अपने फॉर्म अप्लाई किया तो आपका भी जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपको भी ये मेल तुरंत आ जाएगा। 5-10 मिनट के अंदर अंदर ये मेल आ जाता है अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो तो। फिर भी अगर आपके मन में कोई इस जॉब रिलेटेड कोई शंका है, कोई सवाल है या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर समय कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी अड़चन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर देना। हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज अगर उनके साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई अपॉर्चुनिटीज भी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।